दोस्तों ये है हमारी दुनिया का एक मशहूर मुस्लिम देश अफ़गानिस्तान। तालिबान के यहाँ पर आ जाने से लगभग सभी कुछ बदल चुका है। वैसे तो सन 2021 में ही जब इस इलाके में तालिबान की वापसी हो रही थी, तब ही दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स के तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान को ये जो इस तरह से छोड़कर जा रहा है, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। बहुत जल्द ही अफ़गानिस्तान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। और ये सब कुछ इसीलिए कहा जा रहा था क्योंकि उनके मुताबिक तो वो तालिबान के जो इस पर हुकूमत करने जा रहा है, वो ना तो इतना एडवांस है कि यहाँ की पूरी सिक्योरिटी को मैनेज कर सके, और ना ही इतना ज़्यादा तजुर्बेकार है कि यहाँ की इकोनॉमी या फिर दूसरे सेक्टर को संभाल सके। मगर दोस्तों, वो सारी ही प्रिडिक्शन गलत साबित हुई और दुनिया ने देखा कि तालिबान न सिर्फ अफ़गानिस्तान को अब पूरी तरह से स्टेबल कर चुका है, बल्कि इकोनॉमी के लिहाज से भी पिछले कुछ महीनों से लगातार अफ़गानिस्तान से कुछ पॉजिटिव खबरें निकल कर आ रही है। ईरान, रसिया, चाइना जैसे आसपास के बड़े और ताकतवर देश तालिबान को अफ़गानिस्तान की रियलिटी मानते हुए न सिर्फ आप तालिबान की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, बल्कि इसके साथ अलग अलग तरह के डील्स वगैरह भी कर रहे हैं, और यही चीज़ अब तालिबान को ताकतवर बना रही है। मगर दोस्तों, ऐसे माहौल में कि जब चाइना, रसिया या फिर ईरान जैसे देशों के साथ तालिबान की दोस्ती और तालिबान की मुलाकातों की खबरें आना आम बात हो चुकी है, अफ़गानिस्तान के ही एक बड़े मशहूर और ताकतवर पड़ोसी देश मतलब कि भारत से एक बड़ी अजीबोगरीब खबर निकल कर आ रही है। मुझे उम्मीद है कि पिछले 1-2 दिन के अंदर आप में से भी ज़्यादातर लोगों के सामने से वो खबर गुजर ही चुकी होगी, और वो खबर यही है कि भारत के अंदर जो पिछले लंबे वक्त से अफ़गानिस्तान के एम्बेसी मौजूद थी, मतलब कि दूतावास मौजूद था, अब उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वैसे इसको बंद करने का ऐलान तो सितंबर में ही कर दिया गया था, मगर ऑफिशियली अब इसको 2-3 दिन पहले ही बंद किया गया है। आपके नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि एम्बेसी कोई आम चीज़ नहीं होती है, बल्कि दो देशों के बीच जो रिश्ते होते हैं उनका सिंबल होता है, बल्कि कलेक्शन ही एम्बेसीज के ज़रिए से ही कायम किया जाता है। एक देश के अंदर दूसरे देश की सारी एक्टिविटीज़ को, मतलब उसके लोगों को वीज़ा देना या फिर इस तरह के बाकी काम करना एम्बेसी के द्वारा ही किया जाता है। एम्बेसी का मतलब ही ये होता है कि एक देश के दूसरे देश के साथ रिश्ते कायम है। मिसाल के तौर पर इजराइल को ही देख लिया जाए तो ज़्यादातर मुस्लिम देश के जो इजराइल को एक देश ही नहीं मानते हैं, तो जाहिर है उनके यहाँ पर उनकी एम्बेसी भी नहीं है। यही वजह है कि जैसे ही भारत में मौजूद अफ़गानिस्तान के ऐतिहासिक एम्बेसी को बंद किया गया, वैसे ही दुनिया भर के मीडिया में काफ़ी हंगामा दिखाई दिया। अक्सर लोग कंफ्यूज दिखाई दिए और हर किसी के दिमाग में यही सवाल आया कि आखिर भारत तालिबान और अफ़गानिस्तान के साथ चाहता क्या है। क्या भारत देश के जो ऑलरेडी अमेरिका और बाकी यूरोपियन देशों की तरह तालिबान को मान्यता नहीं देता है, वो अब तालिबान पर और भी ज़्यादा सख्ती करने जा रहा है, या फिर ये पूरी तरीके से कोई और मामला है और ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा है। तो दोस्तों, इस मामले को पूरी तरह से समझने के लिए हमको ज़रा इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। एसएच नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशन अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो काफ़ी ठीक ठाक रहे हैं, मगर 1996 में कि जब तालिबान के गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर आई थी, तब अचानक से इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशन पूरी तरीके से डाउन हो गए थे। अगर आगे का इतिहास जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फिर अमेरिका में 9/11 हुआ, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से तालिबान के ऊपर ओसामा बिन लादेन को पनाह देने का इल्ज़ाम लगा, और फिर बाद में अमेरिका ने अपने पूरी ग्रुप के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान पर अटैक भी किया। न सिर्फ अटैक किया, अगले कुछ वक्त के अंदर तालिबान के हुकूमत को भी ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पर अमेरिका के सपोर्ट से एक नई हुकूमत तैयार की गई। ये हुकूमत अगले लगभग 2 दशकों तक, मतलब कि सन 2021 तक कायम रही थी। याद रहे दोस्तों कि दुनिया के बाकी देशों की तरह इंडिया भी अफ़गानिस्तान की इस हुकूमत को न सिर्फ रिकॉग्नाइज किया करता था, बल्कि इस दौर में इंडिया के अफ़गानिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहे। इंडिया ने अफ़गानिस्तान के तरक्की के लिए और अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया। इंडिया की तरफ से लगभग 200 के करीब अफ़गानिस्तान के अंदर स्कूल बनवाए गए, 1000 के करीब स्कॉलरशिप दिए गए, जबकि 16,000 के करीब अफ़गानी छात्र इंडिया में पढ़ते भी हैं। सन 2021 तक इंडिया का ये सारा इन्वेस्टमेंट और इंडिया की जो खुलकर मदद थी बिल्कुल इसी तरह
चलती रही। मगर सन 2021 में तालिबान के वहां पर आ जाने की वजह से लगभग ज़्यादातर चीज़ें बदल चुकी है। हालांकि सन 2021 के बाद भी दूसरे यूरोपियन देशों की तरह या फिर अमेरिका की तरह इंडिया के जो रिश्ते हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ पूरी तरह से कट नहीं हुए, बल्कि अभी भी जो मदद वगैरह होती है वो अफ़गानिस्तान में इंडिया की तरफ से जाती रहती है। मगर जाहिर है दुनिया के दूसरे ज़्यादातर देशों की तरह इंडिया भी अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हुकूमत है उसको मान्यता नहीं देता है और उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। हालांकि इंडिया इशारों में ये बात भी कह चुका है कि हम ज़मीनी हकीकत से पूरी तरह से वाकिफ़ है और शायद यही वजह है कि इंडिया ने तालिबान के आ जाने के बाद उसको रिकॉग्नाइज भले ही ना किया हो, लेकिन अपने लोगों को वहां पर ज़रूर भेज रखा है कि जो तकनीकी तौर पर नेटवर्क कायम रखते हैं, मतलब कि कामकाज करते रहते हैं। मगर दोस्तों, जब से ही अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत वापस आई थी तब से ही दिल्ली में मौजूद अफ़गानिस्तान का जो दूतावास था उसके अंदर अफरा तफरी का माहौल रहने लगा था। मतलब अंदर ही अंदर वो लोग आपस में ही इख्तिलाफ का शिकार होने लगे थे। वजह यह थी कि तालिबान से पहले अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका के सपोर्ट से जो हुकूमत चला करती थी उसके राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, और उस दौर में देश का नाम भी अलग हुआ करता था और वो नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान। और अशरफ गनी ने ही आखिरी बार दिल्ली में मौजूद इस अफ़गानिस्तान के एम्बेसी का जिम्मा सौंपा था फरीद महमून जई को, और ये फरीद ही अभी तक लगातार मतलब तालिबान के टेक ओवर करने के बाद भी लगातार दिल्ली के इस एम्बेसी को संभालते आ रहे थे। वो बात अलग है कि तालिबान के डर की वजह से ये खुद भी किसी तीसरे देश और रिपोर्ट्स की माने तो लंदन में पनाह लिए हुए हैं। 2021 में जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत कायम की तो न सिर्फ वहाँ का झंडा बदला बल्कि नाम भी बदला और अब उसका नाम कर दिया इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। उस वक्त भारत में अपने सभी नागरिकों को फ़ौरन अफ़गानिस्तान से निकाल लिया था और साथ ही साथ अपने एम्बेसी भी बंद कर दी थी। मगर फिर लगभग 10 महीने के बाद यानी जून सन 2022 में इंडिया की तरफ से अपनी एक तकनीकी टीम को काबुल में मौजूद अपनी एम्बेसी में भेज दिया गया था ताकि वो दोनों देशों के बीच नेटवर्क का काम करे और दोनों देशों के बीच ज़रूरी काम चलते रहे। जाहिर है दोस्तों, ये अंदर ही अंदर इंडिया की तरफ से एक बड़ा इशारा था। दूसरी तरफ दिल्ली में जो अफ़गानिस्तान की एम्बेसी थी वो भी फरीद महमून जई को अंडर में ही लगातार काम करती रही। मगर जब इसी साल ही तालिबानी गवर्नमेंट के तरफ से दिल्ली के इस एम्बेसी में कादिर शाह नाम के अपने बंदे को भेजा गया ताकि उसको अपनी नई तरीके से इस एम्बेसी की जिम्मेदारी दी जाए, तो खुद अफ़गानिस्तान के एम्बेसी ने मतलब कि अफ़गानिस्तानी दूतावास ने कबूल करने से इनकार कर दिया, बल्कि एम्बेसी का बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि दिल्ली की एम्बेसी में जितने भी लोग मौजूद थे वो ज़्यादातर वही लोग थे कि जो तालिबान के वफ़ादार नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान की पुरानी हुकूमत के वफ़ादार थे। याद रहे दोस्तों कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इस एम्बेसी को तो कंट्रोल भी वही इंसान कर रहा था कि जिसको पिछली हुकूमत ने चुना गया था। साथ ही साथ ये एम्बेसी पुरानी अफ़गानिस्तान मतलब कि इस्लामिक स्टेट ऑफ अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, न कि नई हुकूमत मतलब कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी। इस तरह से अब ये दूतावास अंदरूनी तौर पर दो टुकड़ों में बंट चुका था। एक तरफ वो लोग थे कि जो पुरानी हुकूमत के वफ़ादार थे और दूसरी तरफ वो लोग थे कि जो तालिबान के वफ़ादार थे। इसी आपसी झगड़े की वजह से ही 3 सितंबर को अचानक से ये खबर आई कि अफ़गानिस्तान में अब दिल्ली में मौजूद अपनी एम्बेसी को पूरी तरीके से बंद करने का फ़ैसला किया है। और अब लगभग 1.5 महीने से भी ज़्यादा का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद ये खबर सच साबित हो गई है। मतलब ऑफिशियली दिल्ली में मौजूद अफ़गानिस्तान के एम्बेसी बंद हो चुकी है। बंद करने के पीछे एम्बेसी ने मौजूद स्टाफ के तरफ से जो कुछ वजह बताई गई है, मतलब जो रीज़न दी गई है, उसमें से एक वजह तो ये बताई गई है कि हमारा नियंत्रण मतलब हमारा असर कम करने के लिए तालिबानी हुकूमत और भारत की हुकूमत मतलब दोनों की तरह से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। दोस्तों, उन लोगों ने तो यहाँ तक लिखा है कि बहुत सारे ये लोग ये कहेंगे कि ये सब कुछ अंदरूनी झगड़े की वजह से हुआ है, मगर ये तो नीति और हितों में आए हुए बदलावों का नतीजा है। जाहिर है दोस्तों, आप लोग आसानी के साथ समझ सकते हैं कि इस बात से वो लोग किसके ऊपर निशाना साध रहे हैं। इन लोगों ने आगे ये भी लिखा कि लिमिटेड सोर्सेज के साथ और अफ़गानिस्तान में एक वैलिड गवर्नमेंट ना होने के बावजूद भी मतलब वैलिड गवर्नमेंट के गैर हाजिरी में भी
हम लोगों ने अपने अफ़गानी लोगों के भले के लिए बहुत सारी कोशिशें की है। इन लोगों ने आगे ये भी लिखा कि लिमिटेड सोर्सेज के साथ और अफ़गानिस्तान में वैलिड गवर्नमेंट ना होने के बावजूद भी, मतलब कि एक वैध गवर्नमेंट की गैर हाजिरी में भी, हम लोगों ने अपने अफ़गानी लोगों के बेहतरी के लिए बहुत सारी कोशिशें की। दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ इस बयान से ही मालूम चल चुका होगा कि ये जो एम्बेसी बंद हुई है, ये दरअसल नई गवर्नमेंट तालिबान की नहीं बल्कि पुरानी गवर्नमेंट की वफादार थी। यही वजह थी कि इसको तालिबान से तो कोई मदद मिल ही नहीं रही थी। तालिबानी हुकूमत तो इसके साथ कोई कोऑपरेशन कर ही नहीं रही थी, मगर दूसरी तरफ इंडिया भी लगातार हाथ पीछे खींचता जा रहा था। वो इसलिए कि इंडिया देश तालिबान को रिकॉग्नाइज करे या ना करे, ये तो अलग एक मुद्दा है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब तालिबान है और वो हुकूमत नहीं है कि जिसको ये एम्बेसी रिप्रेजेंट करती है और जिसके बिठाए हुए लोग भी आज तक इस एम्बेसी के अंदर मौजूद है। इंडिया ने पुरानी हुकूमत के तरफ से बैठाए गए स्टाफ के वीज़ा भी इशू करना बंद कर दिए गए थे, जिसके वजह से एक एक करके चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी उन सारे लोगों को इंडिया को छोड़ना पड़ा। और आज की कंडीशन ये है कि इंडिया के अंदर पुरानी हुकूमत का चुना गया कोई भी बंदा मौजूद नहीं है। जितने भी अफ़गानिस्तान के राजनीति से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद है, वो सारे के सारे तालिबानी हुकूमत के हैं, यानी ये लोग तालिबान के वफादार हैं। और यही वो लोग हैं कि जो कभी कभी नियम के अनुसार हम लोगों को ऑनलाइन मीटिंग वगैरह में भी नज़र आते हैं। तो दोस्तों, ये थी अफ़गानिस्तान एम्बेसी से जुड़े उस खबर के सच्चाई कि जो पिछले 2-3 दिन से लगातार हर जगह पर गर्दिश कर रही है। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आखिर आप लोगों को क्या लगता है कि फ्यूचर में इंडिया और अफ़गानिस्तान के नई हुकूमत तालिबान के रिश्ते कैसे होंगे। क्या इनमें कोई बदलाव आएगा भी या फिर बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा जैसा आजकल अंदर ही अंदर सब कुछ चलता रहता है। फ़िलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।